नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी का आने वाली है बॉलीवुड सॉन्ग। क्योंकि अब सावन के सॉन्ग नहीं आएंगे, क्योंकि सावन के सॉन्ग में पावर स्टार पवन सिंह जी बिजी नहीं है। अगर आने वाली होगी भी तो एक गाना आ जाएगी, और पिछले साल के जो 2 गाने बचे हैं वो आ सकता है, लेकिन अभी पूरा कंफर्म जानकारी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के सॉन्ग की तैयारी चल रही है, शूटिंग चल रही है। जरीन खान के साथ आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनके साथ मतलब गाना पे एकदम लगातार काम चल रहा है। और बैक टू बैक आपको मैं दिखाया हूँ पिछले वीडियो में भी कि पावर स्टार पवन सिंह जी कैसे बॉलीवुड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और आने वाला टाइम में पावर स्टार पवन सिंह जी बॉलीवुड का पिक्चर भी शूटिंग करने वाले, सारा जानकारी आपको दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस गाना मतलब कब आने वाली है। देखिए ये गाना आएगा सावन बाद, ठीक है। सावन बाद ये गाना, जैसे सावन खत्म होगी ये गाना आ जाएगी। बहुत बैक टू बैक बॉलीवुड सॉन्ग भी आएंगे, लोकगीत भी आएंगे, सारे आएंगे, क्योंकि एकदम माल पूरा पैक हो रहा है, एकदम धकाधक। और जैसे गाना आएगा फिर धकाधक छोड़ा जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक बहुत मतलब सर्वर मतलब रिपोर्ट आया, बहुत जानकारी के बाद एक रिपोर्ट आई है। हर साल ये रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा गाली देने वाला राज्य कौन सा है भारत में, ठीक है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले नंबर पे आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे दिल्ली है, दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर हरियाणा है, चौथे नंबर पे बिहार है। मतलब सबसे ज्यादा गाली देने वाली जो राज्य है वो है दिल्ली। जो आदमी दिल्ली में रहते हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं आप, तो आपको पता होगा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा गाली दिया जाता है। तो ये रिपोर्ट सही है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, मतलब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारे हैं, 10-11 मतलब दिया गया है। मतलब सबसे ज्यादा कर 10-11 राज्य में मतलब आपको गाली सुनने को मिलता है। लेकिन पहला नंबर पे दिल्ली आता है, और बाकी आप देख सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल है वो नॉर्मल होता ही है, ठीक। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भोजपुरी अवार्ड शो, ग्रीन सिनेमा मतलब अवार्ड शो जो हुआ था मुंबई में, उसके बारे में हम बात करने आए हैं। 16 तारीख को अवार्ड हुआ था, जिसमें मतलब बहुत सारे अवार्ड दिए गए, ठीक है। लेकिन बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट मतलब पॉपुलर सॉन्ग, मतलब ये सबका मतलब दिया गया। उसी में पावर स्टार पवन सिंह जी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। पावर स्टार पवन सिंह जी को बेस्ट मतलब मूवी का 2025 का जो मूवी है बेस्ट, उसका अवार्ड दिया गया सूर्यवंशम के लिए, ठीक है। फिर पावर स्टार पवन सिंह जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया सूर्यवंशम फिल्म के लिए। फिर पावर स्टार पवन सिंह जी को बेस्ट मतलब पॉपुलर सॉन्ग का अवार्ड दिया गया, जिसका सूर्यवंशम में फिल्म का नाम था, इस गाने का नाम था बबुआन, ठीक है। प्रखंड हो या जिला, बबुआने से जिला, उसी गाने के लिए दिया गया। मतलब मानिए कि पावर स्टार पवन सिंह जी को 4 अवार्ड दिया गया, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह वहां नहीं गए थे, सूर्य म्यूजिक का कंपनी मालिक वहां गए थे और उस अवार्ड को लेकर आए हैं, ठीक है। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी आपको पहले बता दिया हूँ कि वो बॉलीवुड सॉन्ग में बिजी हो रखे हैं। तब बोलते हैं बाबू कितनों को कितनों झमकाएगा चमकाएगा, ठीक है, लेकिन पावर स्टार के नीचे ही रहेगा। काहे कि जितने अवार्ड है, बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट पॉपुलर सॉन्ग, बेस्ट पॉपुलर मूवी, सारा पावर स्टार के नाम आया। इसीलिए बोलते हैं ऐसा ही नहीं पावर स्टार बोला जाता है, क्योंकि पावर स्टार में पावर दिखता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार में फिर से मतलब जंगल राज आ गई है, फिर से गुंडागर्दी चालू हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं पटना के पारस हॉस्पिटल में मतलब 5 अपराधी एक आदमी को जाकर आईसीयू में घुसकर और धराम 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 से मारकर निकल गया। फिर वहां पे कोई कुछ नहीं कर पाया। जो ये वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, ये सीसीटीवी कैमरा का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। अपराधी मतलब एकदम बोलते नहीं है, फिल्मी स्टाइल में आया, फिल्मी स्टाइल में आप देख सकते हैं, फिल्मी स्टाइल में आया, घुसा, धराम धराम किया, अब फिल्मी स्टाइल में चला गया। किसी को कोई खबर तक नहीं मिला। लेकिन इसीलिए बोलते हैं, तो ये बताइए बीजेपी के शासन में ऐसा हो रहा है। पहले लोग बोलते थे कि लालू के शासन में मतलब जंगल राज है, बीजेपी के शासन में ऐसा हो रहा है। इस पे पता है हमारे पुलिस जी ने क्या मतलब प्रस्ताव रख रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं हमारे डीएसपी साहब क्या क्या बोल रहे हैं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है। क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। बताइए, जब प्रशासन ऐसे बोलेगी कि जून जुलाई के महीने में ज्यादा आतंकवादी फैलते हैं, ज्यादा मतलब बेरोजगारी रहते हैं इसलिए आतंक बढ़ते हैं, बताइए ऐसा ऐसा बोलेंगे, उसको पकड़ना काम किसका है? इस महीने से क्या लेना देना है? जब अपराधी अपराध करेंगे तो करेंगे, इसमें महीना से जून जुलाई से क्या मतलब है? सोचने वाली बात है। बताइए बिहार का मतलब प्रशासन कितना मतलब जानकारी न लेके बैठे हैं, समझिए जानकारी लेके बैठे हैं कि हमको क्या करना है। अरे भाई उस पर कार्रवाई करो, उसको पकड़ो, पूरा फेस दिख रहा है, ठीक है, पूरा फेस दिख रहा है। 5 आदमी है, 5 आदमी का फेस दिख रहा है, एक आदमी का तो ओपनली फेस दिख रहा है, क्योंकि वो तो कैप भी नहीं पहना हुआ है। तो उसको पकड़िए, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए, ठीक है। और जैसे भी कोई अपडेट आएगी दोस्तों तो आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए दोस्तों, अजब लीला हो रहा है हमारे बिहार में। सावन का महीना चल रहा है, सावन माह चल रहा है, और सावन माह के महीना में सोचिए, सावन माह के महीना में बीजेपी के विधायक ललन सिंह, ठीक है, मटन पार्टी का मतलब आयोजित कर दिया है कि जिसको शाकाहारी खाना शाकाहारी खाइए और जिसको मांसाहारी खाना है मांसाहारी खाइए। बताइए, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। हो बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो। बीजेपी के शासन में बीजेपी के नेता ललन सिंह बिहार में ये प्रचार कर रहे हैं कि आप आइए मटन खाइए, आप मटन खिला रहे हैं। बताइए इतना, मतलब कैसे मैं बताऊं। आप दोस्तों देख सकते हैं जिस हाथों में धागा बांधा हुआ है, जिस हाथों में देख रहे हैं मतलब कलछुल पकड़े हुए हैं, जिस सर पे टीका ऐसे वाला नहीं, एकदम ऐसे वाला टीका मारे हैं, उसी हाथों से उसी शरीर से मटन चला रहे हैं। बताइए, इस तरीके से राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले के सारा को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो गलत करता है उसको गलत बोला जाएगा। इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, मटन खिला रहे हैं सावन के माह के महीने में, और हिंदू धर्म की बात करते हो, जय श्री राम का नारा लगाते हो। चलिए दोस्तों, ये सब तो होते रहेगा। ये लोग राजनीति करते हैं, नेता लोग का काम यही है, राजनीति करना। ये लोग का काम यही है, ये लोग करते रहेंगे। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अपने फायदे के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना बेकार है। हमारा काम था आप लोग को बताना। आप लोग देखिए, हमने, हमारा काम है आप लोग का सच्चाई दिखाना। मैंने सच्चाई दिखा दिया, आप लोग देख सकते हैं कि मतलब किस हद तक गिर सकते हैं नेता लोग। मैं कभी सोचा भी नहीं होगा, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप देख कर ना आप सोचिएगा कि यार कैसे कैसे लोग हैं हमारे बिहार में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के, मतलब चुनाव मुद्दा तो आ ही गया है, ठीक है। उसी बीच में हमारे नीतीश जी ने पता नहीं क्या किए। नीतीश जी ने बिहार में बहुत डेंजर पैकेज लेके आ गए हैं। सबसे बड़ा पैकेज क्या है? एसी चलाइए, पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, टीवी चलाइए, सब कुछ चलाइए। क्या है कि अब 125 यूनिट फ्री कर दिया गया है। अब पता है फ्री कब किया गया है? क्योंकि बिहार को पब्लिक को 5 साल, देखिए 4 साल 8 महीना कुछ नहीं होता है, कोई गर्मी नहीं है, कोई ठंडी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे चुनाव आती है, चुनाव से 3-4 महीना पहले बिहार में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है, बिजली की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है, बहुत खर्चा हो जाते हैं। इसलिए हमारे नीतीश जी ने मतलब 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं। कब तक फ्री रहेगा कोई इसका भरोसा नहीं है, लेकिन फ्री कर दिए हैं, ठीक है। अब बताइए फ्री किए तो इसमें क्या फायदा हुआ है? फ्री करना तो पूरा कीजिए फ्री, दिल्ली की तरह। यही बात है, चुनाव आ रही है तो चुनाव में देखिए क्या क्या हो रहे हैं। बहुत सारे काम चुनाव में इसी तरह से किए जाते हैं और करते रहेंगे ये लोग, क्योंकि चुनाव से बढ़कर इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ चुनाव जितना ही मुद्दा है, चुनाव पे ही काम करना है और चुनाव का समय में सब कुछ कर देना है। फिर बाद में तो ये बिहार वाले के लिए कुछ तो आया, यही सोच रहे होंगे बिहार वासियों की, कुछ तो आया। 4 महीना चलिए, चाप के चलाइए, कोई नहीं पैसा लगने वाला है, क्योंकि 125 यूनिट फ्री है। दबा के मजा लीजिए, एसी चलाइए, कूलर चलाइए, टीवी चलाइए। अब वोट दीजिए उसी को जो आपको मतलब अच्छा लगे। हमें नहीं कहते किसको वोट दीजिए, सोच समझ के वोट दीजिए। जिसको भी वोट कर रहे हैं आप लोग सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इस बार आपको सरकार बदलनी पड़ेगी, तब जाके आपको विकास होगा बिहार में, ना तो नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप लोग के लिए हमेशा की तरह वायरल वीडियो। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे, एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप